हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीआई सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग का टॉपिक है सी का एरे। ठीक है, तो ये हम लोग गिग्स फॉर गिग्स से इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग समझेंगे और मैं प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। जैसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचने से ही पहला जो नाम आता है वो है एरे। तो इट्स अ फास्टेस्ट वे टू स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू अंडर ए सिंगल नेम। तो मल्टीपल वैल्यू अंडर ए सिंगल नेम मतलब क्या है? सपोज यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं। आज का टॉपिक है एरे। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्या जानते हैं? सपोज इंट एक्स, तो इंट एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स के भीतर में हम लोग कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? इंट एक्स इक्वल्स टू 5। तो इसमें हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर इंट एक्स 5 मैंने लिखा तो इसमें हम लोग कितना वैल्यू स्टोर कर पाएंगे? इसमें हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो एरे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पहले एक डेटा टाइप लिखना पड़ता है, फिर एरे का नाम होता है, फिर उसका क्या होता है, अंदर में उसका साइज होता है। तो ये एरे का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज जितना होगा उतना ही वैल्यू देना होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे आप लोग एक टिफिन कैरियर लोगे या कंटेनर लोगे, उसमें सपोज 3 यूनिट है, लेकिन उसमें आप लोग 3 यूनिट व 2 यूनिट भर के बाकी यूनिट खाली भी रख सकते हैं। तो एरे इज यूज द मेमोरी, लोकेट द मेमोरी डायनामिकली। सो ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट इज एरे में क्या बोल रहे हैं? एरे इज अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। एरे में क्या होता है? हम लोग जो डेटा आइटम स्टोर करते हैं वो फिक्स साइज और सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। सपोज यहाँ पर मैं अगर चाह इसमें मैं इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर स्टोर करूँगा तो सारा जो वैल्यू होगा वो इंट होगा। सपोज इसमें चाहते हैं जो सारा फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, रियल नंबर स्टोर करना है, तो सारा वैल्यू क्या होगा? रियल नंबर होगा। और कैरेक्टर स्टोर करना चाहिए, जैसे मेरा नाम है रजत बोस, RAJATBOAC, तो सभी केस में कितना कैरेक्टर रहेगा? एक कैरेक्टर रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो हमेशा कितना होगा? वो 0 से शुरू होगा एरे में। ठीक है, तो ये एक फिक्स साइज स्टैक है। तो और इसका जो इंडेक्स जो शुरू होता है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। तो कोई भी एरे को अगर वैल्यू हमको लेना है तो वो उसका जो पहला जो यूनिट होगा, सपोज ये एक एरे है, इसमें जितना भी हम लोग वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसका जो पहला जो पोजीशन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसा होते चलेगा। ठीक है, तो एरे को डिप्लॉय करने के लिए भी हम लोग को यही एक वे फॉलो करना होगा, पोजिशनल वैल्यू से प्रिंट करना होगा। जैसे कोई भी एरे को अगर आप लोग प्लॉट करना चाहे तो आप लोगों को क्या लूप यूज़ करना है। विदाउट लूप आप एरे को प्लॉट नहीं कर सकते। एक्चुअली एरे इज ए स्टैक। सो ये अगर मेरा मेमोरी है, ठीक है, और ये मेरा स्टैक है, तो ये फिक्स साइज स्टैक है, ये मेरा हीप मेमोरी है, और ये जो पार्ट है ये एक्चुअली मेन मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं। सो ये फिक्स साइज स्टैक है, जो स्टैक फिक्स साइज एक मेमोरी एलोकेट कर लेता है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ने का सोच रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का पहला जो चैप्टर रहेगा वो एरे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो सी डिक्लेरेशन क्या है? इन सी वी हैव टू डिक्लेयर एन एरे लाइक अदर वेरिएबल लाइक यूज वी कैन डिक्लेयर एन एरे बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम। जैसे मैंने बोला था, नेम, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इज साइज ऑफ डायमेंशन। तो नेम देना है, टाइप देना है, साइज देना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप तो देना ही है। ठीक है, और देखो जो जैसे मैंने बोला जो उसका फर्स्ट लोकेशन ऑलवेज क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिक्लेरेशन स्टाइल है जिससे एक इंटीजर टाइप ऑफ एरे स्टोर किया है। इंट में कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं, कैर में कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला मेरा नाम देके। तो इनिशियलाइजेशन इन सी initialization is a process of assigning some initial value to the variable. When an array declare allocate memory, the elements of an array contain some garbage value. ठीक है, सो वी गार्बेज वैल्यू मतलब क्या? अगर उसमें हम लोग वैल्यू असाइन नहीं करते तो कोई उल्टा पुल्टा मेमोरी में बहुत सारा कैलकुलेशन चलता है। कोई वैल्यू अगर आ गया और वो उसे गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। वी नीड टू इनिशियलाइज द एरे, वो सब मीनिंगफुल वैल्यू। अगर एरे को हम लोग ब्लैंक छोड़ दें तो क्या हो सकता है? उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू मतलब अनवांटेड वैल्यू आ सकता है। तो हम लोग को क्या करना होगा? एरे हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इनिशियलाइज करना है।
तो देयर आर मल्टीपल वे विच कैन इनिशियलाइज एंड सी एरे। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए डिफरेंट तरह के वे है। जैसे ये एक कॉमन वे है जिससे कि हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसे AR5 इक्वल्स टू 2 5 2 4 8 जो भी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, एक कॉमा 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 दे के हम लोग यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। तो मेमोरी एलोकेट एंड इनिशियलाइज, मेमोरी भी इसके साथ एलोकेट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा जब हम लोग एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह एरे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विदाउट साइज। तो एरे अगर हम लोग विदाउट साइज डिक्लेयर करेंगे और तो क्या होगा, ये ऑटो साइज इनिशियलाइज हो जाएगा। इसमें जितना वैल्यू देंगे, अगर एरे का टाइप ओपन टाइप रहेगा, मतलब कोई भी एरे हम लोग अगर डिक्लेयर करें, हम लोग एक कर सकते हैं जो एरे को जैसे बोला था ऐसे करके साइज बोल के, और एक कर सकते हैं इंट सपोज एक्स लिए और अंडर में साइज मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर 2,3,4 दिया। तो इसमें ऑटोमेटिकली 0 1 2 ऐसा साइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, हमको साइज देना नहीं पड़ेगा अगर ये ओपन एरे रहा तो। ठीक है, तो ये ऑटो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, अगर हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं लेकिन इनिशियलाइज नहीं करते तो इन बिटवीन द प्रोग्राम मैं उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ और डिक्लेयर भी करके भी कर सकता हूँ। नहीं तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, प्रोग्राम चलते हुए भी एरे को हम लोग वहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मैं छोटा सा एक प्रोग्राम लिख के बता रहा हूँ कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा इंट एक्स में, मैं वैल्यू एक्स एक एरे है इसका साइज है 5, तो मैं इसमें कुछ वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इंट आई बोल के एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर लूप से इसमें इनपुट ले सकता हूँ, जैसे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं इसमें स्कैन करूँगा तो स्कैन एफ देना है, देन परसेंटेज डी, जैसे नॉर्मल एक इंटीजर को इनपुट लेता है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या देना है, एक्स ऑफ आई देना है। मतलब हर पोजीशन के लिए मुझे वैल्यू को यहाँ पर स्कैन करना है। एक्स ऑफ आई मतलब क्या है, पहला किसके लिए वैल्यू लेगा, x0 के लिए, देन x1 के लिए, देन x2 के लिए, ऐसा ऐसा करके सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन वैल्यू लेते जाएगा जितना तक लूप चलता है। तो ये लूप कितना बार चलेगा, 4 0 से 4 तक, मतलब 5 वैल्यू इनपुट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एरे से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। और प्रिंट करने का समय भी सेम थिंग है, यहाँ पर भी प्रिंट करने का समय मुझे सेम ऐसे ही प्रिंट करना है। फॉर आई इक्वल्स टू 0, लूप एक ही होगा, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसी तरह मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट एफ, सपोज प्रिंट एफ लिखा, परसेंटेज डी एंड एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ आई। ठीक है, तो एक्स ऑफ आई जरूरी है। तो एक्स ऑफ आई क्या है, पहला क्या वैल्यू प्रिंट होगा, पहला यहाँ पर प्रिंट होगा एक्स ऑफ आई, x0। सपोज मेरा आई वैल्यू है ये, सपोज मेरा एक्स एरे का एरे ये है, मैं एक एरे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि समझना है। सपोज मेरा है 2 3, यहाँ पर है 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 2, ऐसा कुछ, यहाँ पर 21 ऐसा कुछ है। तो x0 से क्या प्रिंट होगा 2, फिर x1 से क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 3, ऐसे करके वैल्यू आते ही जाएगा। फिर x सपोज यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, तो x अगर मैंने 4 लिखा तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 12 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो लोकेशन टच करेगा लूप से, आई का जो लोकेशन होगा वो वैल्यू एक के बाद एक आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एरे को हम लोग लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पर एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही दिखाया, पोजीशन से प्रिंट किया है, एक्स ऑफ 2। ठीक है, एक्स ऑफ 2 देने से क्या है 0 15 25 35, तो एक्स ऑफ 2 से क्या होगा 35 प्रिंट होगा। एक्स ऑफ 4 से क्या होगा 55, एक्स ऑफ 0 से क्या होगा 15। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है किससे क्या होगा। ठीक है, तो एरे ट्रावर्सल मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया, एरे ट्रावर्सल कैसे करना है। फॉर लूप से एरे को ट्रावर्सल करना है, तो हर बार लोकेशन क्या होगा, एक एक लोकेशन में एक एक आएगा। ठीक है, तो लोकेशन एक एक लोकेशन में मुझे एक एक देना है। तो ठीक है, तो लोकेशन वाइज एरे को ये प्रिंट करेगा। तो 0th लोकेशन में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1 लोकेशन में 4 आएगा, फिर 2 लोकेशन में 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करके हर लोकेशन में वैल्यू आ जाएगा एज पर द आई इंक्रीज्ड। ठीक है, तो फॉर लूप क्या करेगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। हाउ टू यूज एरे इन सी,
तो एरे को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो एरे से बनता है, जैसे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एक बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है जो एग्जाम में आता भी है, जो डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, उसको एरे से हम लोग कर सकते हैं। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च जो है उसको भी एरे से कर सकते हैं। फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एरे, ये भी एरे से कर सकते हैं, ठीक है। और एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये भी हम लोग एरे से कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक कुछ ऑपरेशंस है, इसके सिवा भी और भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, जैसे क्विक सॉर्ट, मार्च सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, ये सब भी हम लोग एरे को यूज़ करके कर सकते हैं। तो एरे का बहुत ही यूज़ है। एरे से हम लोग ये एरे डिफरेंट तरह का होता है, जैसे 1 डायमेंशन एरे एंड 2 डायमेंशन एरे, तो इसको भी समझना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन समझेंगे। अच्छा, एरे का 2 डायमेंशन होता है, तो होता है टेबल टाइप एरे, मतलब कॉलम और रो रहेगा, तो उसको देखने में कैसा लगेगा, टेबल टाइप होगा। अगर सिंगल डायमेंशन होगा तो एक ही रो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे कि कैसे एरे को 2 डायमेंशन और सिंगल डायमेंशन एरे करते हैं, कैसे उसको इनपुट आउटपुट लेना है, कैसे 2 डायमेंशन एरे को एडिशन करना है, कैसे मैट्रिक्स को 2 डायमेंशन एरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ट्रांसपोज करना है, लीनियर सर्च करना है, बाइनरी सर्च करना है सिंगल डायमेंशन एरे से। ये हम लोग आगे जो क्लास में हम लोग समझेंगे। तो रेगुलर क्लास को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। तो मैं रेगुलरली मैं को पोस्ट करते रहूँगा, आप लोग घर बैठे ही सभी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाइएगा।